नमस्कार दोस्तों। बीए फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधों के इस पाठ में हम समाजशास्त्र का इतिहास, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान के साथ संबंधों का अध्ययन करेंगे। अब समाजशास्त्र का यदि अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधों की हम बात करें तो इसमें अन्य सामाजिक जो विज्ञान है वो भी काफ़ी है और उनका संबंध पारस्परिक निर्भरता का भी है और अलग भी है, क्योंकि सभी विषयों की अपना अपना एक अलग परिप्रेक्ष्य होता है, अध्ययन पद्धतियाँ भी होती है। समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में से ही एक है, क्योंकि हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र को, वो इन सामाजिक विज्ञानों का ही एक अंग है, जिसको आप ह्यूमैनिटीज़ कहते हो या आप अपने कॉलेज के स्तर पर आर्ट्स फैकल्टी कहते हो, ये उन्हीं का ही पार्ट है। समाजशास्त्र की तरह अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है या राजनीति शास्त्र जिसे आप कहो, मनोविज्ञान कहो, मानवशास्त्र कहो, आदि में भी अपने अपने ढंग से सामाजिक समस्याओं का विवेचन होता है। लेकिन ये सब अलग होते हुए भी इनमें कुछ आपसी संबंध होते हैं, कहीं ना कहीं इनमें समानताएं भी देखने को मिलती है और विशेषकर जो अध्ययन की पद्धति होती है वो अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी लगभग समान होती है। इन सभी विज्ञानों में तथ्यों का भी आदान प्रदान होता है। परिप्रेक्ष्य के अलावा विभिन्न विज्ञानों के बीच अंतर्वस्तु को लेकर भी उनका अंतर होता है। प्रत्येक विज्ञान की अपनी एक निश्चित विषय वस्तु होती है, लेकिन विषय वस्तु के एक पक्ष को लेकर भेद होता है। जैसे अर्थशास्त्र किसी विषय वस्तु के आर्थिक पक्ष पर बल देता है तो राजनीति शास्त्र उसे उसके राजनीतिक पक्ष पर। इन दोनों के विपरीत समाजशास्त्र उसी विषय वस्तु के सामाजिक कारणों पर अलग से ध्यान केंद्रित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न समाज विज्ञानों में अंतर होते हुए भी ये आपस में संबद्ध है। अब हम समाजशास्त्र का मानवशास्त्र के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन करेंगे। सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र के बीच एक गहरा संबंध है। हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने कहा है कि मानवशास्त्र मनुष्य एवं उसकी कृत्यों का अध्ययन है। मनुष्य की कृत्यों में भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की संस्कृति आती है। मानवशास्त्र में मनुष्यों का उद्विकास एवं मानव द्वारा निर्मित संस्कृति, सभ्यता आदि का अध्ययन किया जाता है। अब समाजशास्त्र में भी मानव समाज और उसकी संस्कृति का अध्ययन किया जाता है और इन दोनों विषयों में ही मानव समूहों के अंतः संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। जैसे हॉवेल ने कहा भी है कि मानवशास्त्री और समाजशास्त्री अपने अध्ययन में एक दूसरे विषय की अवधारणा एवं सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। सामाजिक मानवशास्त्री मुख्य रूप से छोटे समुदायों का अध्ययन करते हैं, जैसे आदिवासी समुदाय में पाई जाने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना। इन अध्ययनों में जिन अवधारणाओं का विकास हुआ है उनका उपयोग समाजशास्त्रियों ने आधुनिक और जटिल समाजों के अध्ययन के लिए किया है। अभी यदि हम बात करें पद्धति की, तो पद्धति के आधार पर भी सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र में कुछ हद तक समानता है। सामाजिक मानवशास्त्र, जो कि मानवशास्त्र की एक शाखा है, जिसके कुछ विचारक हैं एल.एच. मॉर्गन, रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, जिनका योगदान समाजशास्त्र के लिए भी समान रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है। भारत में एम.एन. श्रीवास, एम.एस.सी. दुबे, टी.एन. मदान, आद्रे बेते आदि मानवशास्त्रियों के विभिन्न अध्ययन दोनों ही विषयों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच समानता ज़्यादा और अंतर कम है। और यह बात भारत के रूप में तो विशेष रूप से लागू होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ विद्वानों को सोशल एंथ्रोपोलॉजी को कंपैरेटिव सोशियोलॉजी कहकर भी पुकारा जाता है। इन दोनों विषयों के बीच प्रमुख अंतर यह है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से छोटी इकाई वाले समुदायों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानवशास्त्र के अंतर्गत छोटी इकाई वाले समुदायों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत आधुनिक और जटिल समाजों के संबंधों पर अधिक बल दिया जाता है। इसके बावजूद यहाँ एक स्पष्ट करना उचित होगा कि जटिल समाजों में भी मानवशास्त्रीय अध्ययन हुए हैं, लेकिन तुलना करने पर यह प्रतीत होता है कि मानवशास्त्रियों के बीच आदिवासी आदि का अध्ययन करना अधिक प्रचलित रहा है। आदिवासी समाज में धर्म, जादू, कला, विवाह, परिवार, नातेदारी व्यवस्था आदि मानवशास्त्रियों के विचार के लिए प्रमुख केंद्र बिंदु रहे हैं, जबकि इसके विपरीत समाजशास्त्रियों ने मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं, उसके उत्पन्न सामाजिक संबंधों आदि पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अतिरिक्त समूह एवं विभिन्न संस्थाओं को भी समाजशास्त्र ने अपना अध्ययन क्षेत्र बनाया है। पद्धति के आधार पर देखा जाए तो मानवशास्त्र में सहभागी अवलोकन का उपयोग अधिक हुआ है, जबकि समाजशास्त्र में तथ्य संकलित करने के लिए अनुसूची और प्रश्नावली का अधिक उपयोग होता है। अब समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान एक दूसरे से सघनता से संबद्ध है।
सामाजिक मनोविज्ञान, जो कि मनोविज्ञान की एक शाखा है, इन दोनों विषयों को नज़दीक ले आइए। मनोवैज्ञानिक अध्ययन में व्यक्ति तथा उसका व्यक्तित्व केंद्रीय विषय रहता है। दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व एवं व्यक्ति की मानसिक स्थितियां जैसे सामयिक मनोवृत्ति, अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान, सीखना आदि मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत जिन प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है उनमें भीड़ व्यवहार, समूह गति की, जनमत, प्रचार आदि प्रमुख है। इस प्रकार के अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष समाजशास्त्र के लिए उपयोगी माने जाते हैं। दोनों विषयों में अध्ययन पद्धति के स्तर पर बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक लक्षणों और व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन होता है, जबकि समाजशास्त्र के समस्त समूह, संस्था, सामाजिक परिवर्तन आदि का अध्ययन होता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है तथा समूहों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देखा जाता है, जबकि मनोविज्ञान में समूहों के केवल उस प्रभाव का अध्ययन करते हैं जो व्यक्ति पर पड़ता है। व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के कारण मनोविज्ञान के अध्ययन की एक सीमा है, जबकि समाजशास्त्र की सीमा निर्धारित करना कठिन है। मनोविज्ञान व्यक्ति का समाज में अध्ययन है, जबकि समाजशास्त्र कई व्यक्तियों के मिलने से जिस समाज का निर्माण तो उसका अध्ययन करता है। अब अगला है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में कानून, राज्य, प्रभुसत्ता, संप्रशासन आदि का अध्ययन होता है। किसी भी देश की राजनीतिक जो प्रक्रिया है वहाँ की सामाजिक परिस्थितियों और संस्कृति से जुड़ी होती है, अतः समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से गहरा संबंध है। मैक्स वेबर और परेटो ने कुछ राजनीतिक प्रक्रियाओं का समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अध्ययन किया, जिससे इनके बीच गहरे संबंध का आभास है। राजनीतिक समाजशास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच एक कड़ी का काम करती है। धीरे धीरे राजनीति शास्त्र में समाजशास्त्री दृष्टिकोण काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बहुत प्रकार की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए राजनीति शास्त्र के विभिन्न विद्वान समाजशास्त्री अध्ययन पद्धतियों और सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, जैसे एस.एम. लिप्सेट, रॉबर्ट डहल, गैब्रियल ऑलमंड, रुडोल्फ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत की राजनीतिक प्रक्रियाएं काफ़ी हद तक सामाजिक परिस्थितियों में संचालित होती है। मतदान व्यवहार में जाति प्रथा का योगदान, अन्य सामाजिक कारणों का योगदान जैसे क्षत्रियता, सामाजिक पिछड़ापन आदि का इस बात से सिद्ध होते हैं कि राजनीतिक प्रक्रियाएं सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। इन दोनों में पहला भेद यह है कि राजनीति शास्त्र हमारे सामाजिक जीवन में केवल राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संपूर्णता का। कुछ विचार के अनुसार राजनीति शास्त्र अपेक्षाकृत अधिक आदर्शात्मक है। राजनीतिक शास्त्र आदर्शात्मक है। समाजशास्त्र यह नहीं कहता है कि हमें कैसा और किस तरह का व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, परंतु राजनीति शास्त्र में मूल्यांकनात्मक बातें होती है, जैसे सरकार और नागरिकों के संबंध कैसे होने चाहिए, केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे होने चाहिए। समाजशास्त्र में अध्ययन की एक इकाई राजनीतिक शास्त्र की तुलना में छोटी होती है, जैसे समाज, जाति, वर्ग, परिवार और समूह। लेकिन राजनीति शास्त्र में अध्ययन की इकाई काफ़ी बड़ी होती है, जैसे राज्य सरकार, शासन तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि। अगला है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। ज्ञान की ये दोनों शाखाएं गहरे रूप से आपस में संबद्ध है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र एक और धन का विज्ञान है, दूसरी ओर मनुष्यों के संबंध विषयों में एक भाग का अध्ययन है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण से जोड़ने का प्रयत्न किया। अर्थशास्त्र में धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यदि हम विभिन्न उत्पादन, वितरण, विनिमय की प्रक्रियाओं को गहराई से देखते हैं तो इसके पीछे सामाजिक संबंधों, रीति रिवाजों, परंपराओं का प्रभाव पाते हैं। सारांश यह है कि आर्थिक सामाजिक संबंध आपस में जुड़े हुए हैं और समय समय पर एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। इनमें एक तरफा संबंध नहीं होता है। प्राय तमाम सामाजिक संबंधों की जड़ों में आर्थिक संबंध होते हैं। परिवार, जाति, वर्ग आदि में आर्थिक हितों के आधार पर सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के बीच किस प्रकार का संबंध है, यह मार्क्स के दास कैपिटल और वेबर के द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। मार्क्स ने यदि यह प्रमाणित किया कि आर्थिक संरचना सामाजिक संरचना का आधार है, तो वेबर ने यह प्रमाणित किया है कि धर्म आर्थिक संगठनों को प्रभावित करता है। उनके अनुसार आधुनिक पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। पार्सन्स एवं स्मेल्सर ने तो आर्थिक सिद्धांत को समाजशास्त्री सिद्धांत का ही अंग माना है। गुनार मिडल और का एशियन ड्रामा, हॉस्लिट का सोशल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रंथ कुछ ऐसी ही कृतियाँ हैं जो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंधों को और भी ज़्यादा स्पष्ट करती है। कुछ ऐसे सामान्य विषय हैं जिनका अध्ययन दोनों ही विषयों में किया जाता है, जैसे नगरीकरण, आर्थिक प्रगति, श्रम विभाजन, बेरोजगारी, औद्योगिकरण, सामाजिक कल्याण, जनसंख्या आदि। अब इनके बीच जो प्रमुख अंतर है वो है समाजशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के सामाजिक जीवन के लगभग सभी तमाम पक्षों का अध्ययन होता है, जबकि अर्थशास्त्र में सामाजिक जीवन के केवल आर्थिक पहलू का। अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी घटना की व्याख्या के लिए मुख्य रूप से आर्थिक कारणों की खोज की जाती है, जबकि समाजशास्त्र में सामाजिक कारणों की चर्चा की जाती है। अब समाजशास्त्र और इतिहास, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री।
समाजशास्त्र का इतिहास के साथ निकट संबंध है। विशेष तौर पर पिछले 2-3 दशकों में विद्वानों ने इस प्रश्न पर जोरदार चर्चाएं की है। ऐसा समझा जा रहा है कि इतिहास केवल विभिन्न साम्राज्यों के उत्थान और पतन की कहानी नहीं है, बल्कि इन सामाजिक स्थितियों की विवेचना है जो इतिहास के विभिन्न चरणों में सक्रिय होती है। आधुनिक इतिहासकार अब सामाजिक इतिहास की चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। मार्क्स का समाजशास्त्रीय सिद्धांत मुख्य रूप से इतिहास की व्याख्या पर आधारित है। ठीक उसी प्रकार अर्नोल्ड टॉयनबी की प्रसिद्ध रचना द स्टडी ऑफ हिस्ट्री समाजशास्त्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यदि हम देखें तो अन्य चर्चाओं से स्पष्ट होता है कि इतिहास और समाजशास्त्र में थोड़ा बहुत निकट संबंध है। यद्यपि इतिहास सामाजिक विज्ञान को कोटि में पूरी तरह नहीं आता, फिर भी समाजशास्त्र का इसके साथ महत्वपूर्ण संबंध है। इतिहास का संबंध मुख्य रूप से भूतकाल से है, जबकि समाजशास्त्र का संबंध वर्तमान काल से। इतिहास मूल रूप से वर्णनात्मक, जबकि समाजशास्त्र विश्लेषणात्मक है। इतिहास में वर्णित घटनाओं का पुनः परीक्षण संभव नहीं है, क्योंकि सामान्यतः एक ही बार घटती है, अतः इनके निष्कर्षों का पुनः परीक्षण करना भी कठिन है। समाजशास्त्र में निष्कर्षों का परीक्षण और पुनः परीक्षण संभव है। इतिहासकार विभिन्न घटनाओं में रुचि लेते हैं, जबकि समाजशास्त्री सामान्य घटनाओं में। समाजशास्त्री विश्लेषण एवं निष्कर्षों में वैज्ञानिकता लाने के लिए अनेक विधियों का उपयोग किया जाता है, जो इतिहास में नहीं होता है। समाजशास्त्र के विपरीत इतिहास का न तो कोई अपना विशिष्ट सिद्धांत है, न ही कोई अनुसंधान की अपनी प्रविधि। हालांकि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समाज विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में एक गहरा संबंध है। इनका अलग अलग अस्तित्व होता है। आधुनिक समय में तमाम विज्ञान एक दूसरे के पूरक के रूप में काम लिए जाते हैं। विज्ञान की एक शाखा द्वारा संकलित तथ्य और निष्कर्ष दूसरी शाखा द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। जैसा कि हमने देखा है, विभिन्न शाखाओं में अनेक स्तरों पर समानताएं भी है। अतः हमें इन तमाम विज्ञानों को बिल्कुल अलग नहीं मानना चाहिए, बल्कि इनको हम आपस में अंतर संबंधित ही मानना चाहिए, ताकि हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचे तो निष्कर्ष हमारा कार्य कारण संबंधों पर खरा उतरे। यही कारण है कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों द्वारा सम्मिलित रूप से अनेक सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे श्रम कल्याण की समस्या, परिवार नियोजन की समस्या। क्योंकि ये समस्याएं हमारे सामाजिक जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के समान रूप से संबंधित है होने के कारण पर्याप्त जटिल है और इसलिए किसी एक विज्ञान के द्वारा पूर्ण अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः हमें समाज का समग्रता के साथ अध्ययन करना है तो सभी विज्ञानों में पारस्परिक अंतर्निर्भरता ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।